श्री वारा पुराण 124वां अध्याय। वसंत आदि ऋतु में भगवान की पूजा करने की विधि और महात्म्य। भगवान वारा कहते हैं, वसुंधरे, फागुन मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि के दिन पवित्र होकर शांत मन से भगवान श्री हरि की पूजा करने का विधान है। इस वसंत ऋतु में क्रम से कुछ श्वेत और पांडु रंग के जो अत्यंत प्रशंसनीय गंध से युक्त सुंदर पुष्प हैं, उनके द्वारा पसंद अंतकरण होकर मन द्वारा पूजा करनी चाहिए। सभी वस्तुएं भगवान से संबंध रखने वाली एवं पवित्र हो। पूजा के पहले ओम नमो नारायणाय कहकर बाद में यह मंत्र पढ़े, जिसका भाव है, देवेश्वर आप ओंकार स्वरूप हैं। शंख चक्र एवं गदा से आपकी पूजाएं शोभा पाती हैं। जगत प्रभु आप महान पराक्रमी पुरुष हैं। आपके लिए मेरा बारंबार नमस्कार है। प्रभु, वसंत ऋतु में फल फूलों से लदे हैं, शरबत गंधयुक्त रस भरा है। अब आप इस पुष्पयुक्त वृक्ष, वन और पर्वतों तथा मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि डालने की कृपा कीजिए। सुमध्य में जो पुरुष फागुन मास में इस प्रकार मेरी पूजा करता है, उसे दुख में संसार में आने का संयोग नहीं प्राप्त होता, अपितु वह मेरे लोक को प्राप्त होता है। अब तुम जो श्रेष्ठ वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी के फल की बात मुझसे पूछ चुकी हो, उसे कहता हूँ, सुनो। शाल वृक्ष तथा अन्य भी बहुत से वृक्ष जब फूलों से परिपूर्ण हो जाए, तो साधक उनके फूलों को हाथ में लेकर मेरी आराधना के लिए तत्पर हो जाए। उस अवसर पर मेरे प्रहलाद, नारद आदि भक्तों को पूज्य मानकर पूजा करे। माधवी ऋषि लोग वेदों में कहे हुए मंत्रों द्वारा सदा मेरी स्तुति करते हैं। अप्सराओं द्वारा गीतों, वाद्य एवं नृत्यों से मैं सुपूजित होता रहता हूँ। अलौकिक दिव्य पुरुष मुझे पुराण पुरुषोत्तम का स्तवन करने में संलग्न रहते हैं। मैं संपूर्ण प्राणियों का आराध्य देव एवं संपूर्ण लोकों का स्वामी हूँ। अतः सिद्ध, विद्याधर, किन्नर, यश पिशाच, उरग, राक्षस, आदित्य, वसु, रुद्रगण, मरुदगण, विश्व देवता, अश्विनी कुमार, ब्रह्मा, सोम, इंद्र, अग्नि, नारद पर्वत, असित देवल, पुला, पुलत्स, भृगु, अंगिरा, मित्रावसु और परावसु, ये सबके सब मेरी स्तुति में सदा तत्पर रहते हैं। उसी समय महान ओजस्वी देवताओं के मुख से निकली हुई प्रतिध्वनि को सुनकर भगवान नारायण ने पृथ्वी से कहा, महाभाग्य, देखो, देह समुदाय वे ध्वनि कर रहा है। उनके मुख से निकले हुए इस महान शब्द को क्या तुम नहीं सुन रही हो? इस पर पृथ्वी ने भगवान नारायण से कहा, भगवान, आप जगत की सृष्टि करने में परम कुशल हैं। देवता लोग वारा के रूप में विराजमान आप प्रभु के दर्शन की आकांक्षा करते हैं, क्योंकि वे आपके द्वारा ही बनाए गए हैं। इस पर भगवान नारायण ने पृथ्वी को उत्तर दिया, वसुंधरे, मैं अपने मार्ग का अनुसरण करने वाले उन देवताओं से पूर्ण परिचित हूँ। 1000 दिव्य वर्षों तक मैंने केवल लीला मात्र से तुम्हें अपने एक दांत के ऊपर धारण कर रखा है। ब्रह्मा सहित आदित्य, वसु एवं रुद्रगण तथा स्कंद और इंद्र आदि देवता मुझे देखने के लिए आना चाहते हैं। वसुंधरा अब प्रभु के चरणों पर गिर गई। वह कहने लगी, भगवान, मैं रसातल में पहुंच गई थी। आपने ही मेरा वहां से उद्धार किया है। मैं आपकी शरण में आई हूँ। आपने मेरी अचल श्रद्धा है। आप सर्वसम्मत एवं मेरे लिए परम आश्चर्य है। भगवान, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि कर्म का स्वरूप क्या है, किस कर्म के प्रभाव से आप प्राप्त होते हैं तथा नर जन्म की सफलता किसमें है? भगवान, शेष ऋतु में किन पुष्पों से किस प्रकार आपकी पूजा करने से अथवा किस कर्म से आप प्रसन्न होते हैं, उसे भी बताने की कृपा कीजिए। श्री वारा भगवान बोले, वसुंधरे, मोक्ष मार्ग में अटल रहने वाले मेरे भक्तों ने जिसका जप किया है, अब मैं उस मंत्र का वर्णन करता हूँ, सुनो। उसमें ऐसी शक्ति है, इसके निरंतर पाठ करने से मेरी अवश्य तुष्टि होती है। मंत्र का भाव यह है, भगवान, आप संपूर्ण मासों में मुख्य माधव वैशाख मास है, अतः माधव नाम से आपकी भी प्रसिद्धि है। वसंत ऋतु में चंदन
रस और पुष्प आदि से अलंकृत आपके प्रतिष्ठित प्रतिमा का दर्शन करके पुण्य प्राप्त करना चाहिए, जो सातों लोकों में शूरवीर और नारायण नाम से प्रसिद्ध है। ऐसे आप प्रभु का यज्ञों में निरंतर यजन किया जाता है। इस प्रकार ग्रीष्म ऋतु में भी मेरे कथन का पालन करते हुए संपूर्ण विधियों का आचरण करना चाहिए। उस समय भगवान में श्रद्धा रखने वाले संपूर्ण प्राणियों को प्रिय आगे कहे जाने वाले मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए। मंत्र का भाव यह है, भगवान संपूर्ण मासों में प्रधान रूप से आप ज्येष्ठ मास का रूप धारण करके शोभा पा रहे हैं। इस ग्रीष्म ऋतु में विराजमान आप प्रभु का दर्शन करना चाहिए, जिसके फलस्वरूप सारा दुख दूर हो जाए। वरहारे इसी प्रकार तुम भी ग्रीष्म ऋतु में मेरी पूजा करो। इससे प्राणी जन्म और मृत्यु के चक्कर में नहीं पड़ता तथा उसे मेरा लोक प्राप्त होता है। वसुंधरे भूमंडल पर शाल आदि जितने भी फूल वाले वृक्ष है तथा उस समय जितने गणपूर्ण उपलब्ध पुष्प है, उन सब से मुझ श्री हरि की अर्चना करने की विधि है। ऐसे ही वर्षा ऋतु के श्रावण आदि मासों में भी मुझसे संबंध रखने वाले कर्मों का अनुष्ठान करना चाहिए। देवी, अब दूसरा वह कर्म तुम्हें बता रहा हूँ, जिसके प्रभाव से संसार से मुक्ति मिल जाती है। कदम, मुकुल, सरल और अर्जुन आदि देव वृक्ष है। मेरी प्रतिमा की स्थापना करके विधि निर्दिष्ट कर्म के अनुसार इन वृक्षों के फूलों से ओम नमो नारायणाय कहकर मेरा आदर पूर्वक अर्चन करना चाहिए। फिर प्रार्थना करें, लोकनाथ, मेघ के समान आपकी कांति है, आप अपनी महिमा में स्थित है। ध्यान में प्राण रहने वाले आशित जन आपके जिस रूप का दर्शन करते हैं, वे इस वर्षा ऋतु में योग निद्रा में अभिरुचि रखने वाले एवं मेघ मन से सुशोभित आप प्रभु के दिव्य स्वरूप का दर्शन करें। आषाढ़ मास की शुक्ल द्वादशी तिथि के दिन इस विधि से जो पुरुष शांति प्रदान करने वाले मेरे इस पवित्र कर्म का अनुष्ठान करता है, वह जन्म और मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। देवी, ये ऋतु के अनुसार उत्तम कर्म है, जिनका मैंने तुमसे वर्णन किया है। महाभागे यह व्रत सर्वदा गोपनीय है। इसके प्रभाव से मेरे कर्म परायण रहने वाले मनुष्य संसार सागर को तर जाते हैं। देवता भी इसे नहीं जानते, क्योंकि मैं भगवान नारायण यहाँ स्वयं के रूप में विराजमान हूँ। इस प्रकार के ज्ञान का उन्हें भी अभाव है। यह विषय दीक्षाहीन, मूर्ख, चुगली करने वाले, निंदित शिष्य एवं शास्त्र के अर्थों में दोषारोपण करने वाले से नहीं करना चाहिए। मेघाती एवं धूर्तों के बीच भी इसका कथन अनुचित है, क्योंकि उनके मध्य इनको कहने से लाभ के बदले हानि ही होती है। जो भगवान में श्रद्धा रखने वाले हैं तथा जिन्होंने धार्मिक दीक्षा ली है, उनके सामने ही इसकी व्याख्या करनी चाहिए।